श्री राधे राधे। भक्तों, अध्यात्म के मार्ग पर जो पथ प्रदर्शक होता है उसको हम गुरु कहते हैं। वो भले ही हमारी उम्र के हों या और छोटे ही क्यों हों, ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र के हों तभी पूज्य है, छोटी उम्र के हों तब भी पूज्य हैं। भले ही वो अपने उदारतावश गुरुदेव शिष्य के प्रति बराबरी का ही व्यवहार क्यों न करें, मित्रवत व्यवहार भी करते हैं कई गुरुदेव अपनी उदारता के कारण, तब भी उनका शिष्य सेवक बन करके उनकी सेवा में लगा रहता है। और ठीक यही था सुशीला जी के जीवन में। माता सुशीला ने उषा बहन के साथ ऐसा जीवन निभाया था। भाव तो उनका गुरु का था, उषा जी को गुरु मानती थी मन से, लेकिन सखी सखी सी होकर रहती थी और अपने जीवन को ऐसा समर्पित कर दिया था उषा जी की सेवा में। देखने में दो थी, बिल्कुल चिंतन कार्य सब कुछ एक था दोनों का। और इसी कारण से उषा जी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिया उन्होंने, सुशीला जी ने। और मैंने आपको पहले बताया था कि 2-2.5 साल पहले तक थी वो, आज से 2-2.5 साल पहले तक सुशीला जी थी। और महाराज ये उषा जी तो बहुत पहले चली गई थी। तो उषा जी के जाने के बाद जो उनके द्वारा रचित लीला के पद थे, उनके द्वारा लिखित सत्संग के पत्र थे, स्तोत्र की व्याख्याएं थी, उन सबको पुस्तक रूप दे करके सुशीला जी ने स्थायित्व प्रदान किया। ये उनकी गुरु सेवा थी भक्तों। अपने गुरुदेव की रचनाओं को, उनके चिंतन को, उनके पत्रों को, उनके संदेशों को संभाल करके रखना और भक्तों को प्रदान करना, ये भी शिष्य का कर्तव्य होता है। और इसका पूरा निर्वहन किया सुशीला माता ने। उषा जी को बोबो भी कहा जाता था भक्त समाज में। तो उन बोबो जी के परम धाम जाने के बाद सभी आर्तजनों को ढाढ़स बंधाया सुशीला जी ने, और अपने मधुर प्यार दुलार भरे व्यवहार से सबके दुख को दूर किया। श्री जो सेव्य ठाकुर जी थे, उनका वैसा ही श्रृंगार करती थी। नित्य नियम, भोग राग, पाठ, सत्संग, पर्वों पर उत्सव सब मिलकर के मनाना, इन सभी कार्यों में तनिक भी अंतर नहीं आने पाया। जैसा उषा जी ने किया था पूरा का पूरा वैसे ही संभाल करके सुशीला जी ने किया। भक्तों, ये निरहंकारिता का भी परिचायक है, क्योंकि कई बार शिष्य को अहंकार हो जाता है कि हम अपने गुरु जी से कम थोड़े हैं, हम तो और आगे हैं। तो गुरु जी की बनाई हुई सारी रीतियों को नष्ट करने लग जाता है और अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए महाराज जी अर्थात गुरुदेव के यश को धूमिल करना चाहता है। ये अहंकारी शिष्य की बात है। लेकिन माता सुशीला को तो अहंकार छू भी नहीं गया था। वो तो अपने हाथों से, अपने चरित्र से, अपने कर्तव्यों से समर्पित थी। जिनके द्वारा वो ये सब कार्य कराती थी, लेखन का, छपवाने का, वितरण करने का, भक्तों के पास संदेश पहुंचाने का, वो थे विजय भैया। और उनका 24 मई 2008 में निधन हो गया। वो केवल संबंधी नहीं थे, वो महान भक्त थे। हर प्रकार की जिम्मेदारी अब सुशीला जी के ही ऊपर आ गई।
क्योंकि जो अपने कार्यों को अर्थात उषा जी के कार्यों को वो विजय के द्वारा करवाती थी। अब तो संभव नहीं था, विजय जी जा चुके थे। परंतु हर परिस्थिति का सामना श्री ठाकुर जी के भरोसे सहज ही किया। सुशीला जी ने जरा सा भी किसी कार्य में अवरोध नहीं आने दिया। और सन 2009 में पूज्यपाद मनोहर बाबा, जिनको भैया जी कहती थी, वो परम धाम को प्रस्थान कर गए। और इससे भी बहुत अभाव हुआ उनके कार्य में। उनसे ही बहुत सी समस्याएं हल हो जाती थी मनोहर बाबा से। अब उनके जाने पर भी सुशीला जी के कार्य में अवरोध बहुत उत्पन्न हुआ। अब अकेली से अपने को अनुभव करने लगी वो, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। सेवा कार्य में और भगवान के जप ध्यान सेवा सुमिरन में लगी रहती थी। और उनके अभावग्रस्त परिवार, जो कि बहुत लोग अब चले गए, विजय चले गए, मनोहर बाबा चले गए, तो उनको अभावग्रस्त परिवार को उन्होंने संभाला कुछ और अपने नए नए प्यारे बच्चों शिष्यों के द्वारा। बेबी, बीजू, जया, करुणा, रजनी, वसंत जी, मंजू। आज को पूज्य भैया जी का अभाव अर्थात मनोहर बाबा का अभाव नहीं खटकने दिया। ऐसा अनुभव किया लोगों ने। और 6 अक्टूबर 2009 में कुसुम शर्मा, जो भाभी भाई लक्ष्मी नारायण की पत्नी जो कुसुम शर्मा थी, उनका कैंसर से निधन हो गया। फिर उसके बाद भाई लक्ष्मी नारायण को श्रीधाम में रखा। कैंसर जैसे भयंकर रोग को सहन करने और उनका हर प्रकार से मानसिक संतुलन बनाए रखा। और जो गीता जी में प्रभु ने कहा है ना, मां शुचः, शोक मत करो। गीता का सार स्थित प्रज्ञ के लक्षणों से ओतप्रोत अपने प्रैक्टिकल जीवन से, व्यवहार से, दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहन करने, अपने प्राण प्रेष्ठ ठाकुर जी की कृपा विश्वास के भरोसे कैसे सभी कष्टों विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, इस सुशीला ने सब भक्तों को साधकों को सिखाया। और महाराज ब्रजरज भी प्राप्त कराई। बहुत सावधान रहती थी साधकों के मार्गदर्शन में। 30 जुलाई 2009 में बांके बिहारी कॉलोनी से 4 संप्रदाय आश्रम के पीछे गौरा कॉलोनी में स्थायी वास किया। पूज्य बहन जी व पूज्य बोबो जी का एक क्षण भी ठाकुर जी के नाम रूप आसों के बिना नहीं बीतता था। भगवान की लीला के रस में और उनके नाम के कीर्तन में ही डूबी रहती थी ये लोग। उनके रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए थे, अतः निरासक्त निर्लेप थी। हर चीज अथवा हर व्यक्ति से निरासीन निर्लेप, लेकिन फिर भी उदासीन हम नहीं कर सकते, क्योंकि सबका आत्मेव ही ध्यान रखती थी, जैसे अपनी आत्मा ही हो सब, ऐसे सबका ध्यान रखती थी, लेकिन आसक्त किसी से नहीं। सबसे अधिक आत्मीयता पूज्य बहन जी की पूज्य बोबो से ही थी। उषा जी से सबसे ज्यादा आत्मीयता थी। उनके परलोक जाने के समय सब अत्यंत व्यथित थे, परंतु सुशीला बहन जी जो थी वो तो बड़ी सुदृढ़ता से धैर्य पूर्वक सहन करके सबको ढाढ़स बंधाती रही। और पूज्या पुष्पा बहन जी के शरीर छूटने पर एक बार अच्छा पुष्पा जी जय राधे श्याम, अच्छा पुष्पा जी जय राधे श्याम, ये कह करके
होली के पदों का गान व नृत्य कराया। महाराज इतना साहस धीरज का था। अपने छोटे भाई के निधन पर उन्हें ममता भरी दृष्टि से अवलोकन कर फिर ठाकुर जी की सेवा में रत हो गई। शोक बिल्कुल नहीं मन में आने देती थी और कर्तव्य से हटती नहीं थी। ठाकुर जी के सिवा किसी में भी मन का अटकाव नहीं रखा उन्होंने। जो कर्तव्य सम्मुख आया उसको पालन किया और फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गई। उस कर्तव्य के अलावा कोई शोक, कोई चिंता मन में नहीं आने देती थी। प्रत्येक क्रिया व्यवहार सुचारू रूप से करती थी। और भैया जी जिनको कहती थी पूज्यपाद मनोहर बाबा, उनकी शताब्दी पर 8 घंटे का कीर्तन करवाया, केवल 2-3 जनों से। उनकी प्रेरणा से बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजन हुआ था। सन 2015 में बंदर के खींच कर गिराने से महाराज प्रारब्ध का भोग कहिए और क्या कहें। इतनी महान सुशीला जी, बंदर ने खींचा तो गिर गई, तो कूल्हे की हड्डी में बहुत चोट आ गई, क्रैक हो गई। सावन का झूला चल रहा था, यही 1 घंटा झूला झुलाती थी। श्री ठाकुर जी को झूला झुलाती थी 1 घंटा। गिरने पर जब कूल्हे की हड्डी डॉक्टरों ने कहा टूट गई है, आपको आश्चर्य होगा, बिना विचलित हुए असह्य वेदना को सहन कर वैसे ही ठाकुर जी को घंटा भर झूला झुलाया था, जबकि कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी। एक बार भी शारीरिक दर्द को, कष्ट को प्रकट नहीं किया। एक्सरे कराने पर पता चला था कूल्हे की हड्डी टूटने की, नहीं तो वो तो अपना कार्य करती थी। कैसी हिम्मत थी, सहनशीलता की तो मूर्ति ही थी। और इस पर बोली, लोगों ने जब उल्टा सीधा बहुत बोला बंदर को, तो उन्होंने क्या कहा, सुशीला बहन ने, माता सुशीला जी ने क्या कहा बंदर के लिए आप सोचिए। उन्होंने कहा बेचारे बंदर को तो कुछ दे दो, खाने को कुछ दो। अरे उसने इतना परिश्रम किया मुझे गिराने में, उसको कुछ खाने को दो, ऐसा बोली। और ऑपरेशन के बाद चलना फिरना तो प्राय बंद ही हो गया। जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तक तो महाराज अपना सब कार्य करती थी, लेकिन अब डॉक्टरों की बात तो माननी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद तो चलना फिरना बंद सा हो गया, पर वो सदा निश्चिंत प्रसन्न चित्त रहती। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के बाद वो दुखी हो गई हो कि क्या हो गया मेरे जीवन को, नहीं। वो डॉक्टर के हिसाब से चलना फिरना तो बंद हुआ, लेकिन वो प्रसन्न चित्त रहती, निश्चिंत रहती। और महाराज आप आश्चर्य करोगे कि ऐसी परिस्थिति में वो हंस करके बोलती थी, अरे मुझे राजगद्दी मिल गई ना, अब बैठे बैठे खाना पीना मुझको, ऐसे कह के हंस देती थी कि अब तक तो मैं बहुत काम में लगी रहती थी, अब तो मुझको राजगद्दी मिल गई है, अब सब खिलाएंगे, मैं बैठे बैठे खा रही हूँ। और हंस देती थी ये बोल के। अपने को सदा ठीक और स्वस्थ ही बताती थी, ऐसा कभी नहीं कहती थी कि मुझको कोई तकलीफ है या कोई परेशानी। सबको कहती थी मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। और किसी का फोन आता तो उसको अटेंड भी करती। और केवल जयराम जी की बस इतनी सी उनकी मधुर मीठी आवाज सुनकर भी सभी को आनंद आ जाता था, अद्भुत आनंद और आशीष का अनुभव होता था भक्तों को। और जरा सा भी कराहती नहीं थी, पीड़ा को व्यक्त नहीं करती थी, प्रकट नहीं करती थी कि मुझे कष्ट है। जहाँ किसी का फोन आया जयराम जी की कह के मुस्कुरा देती, हंस देती, और लोग आनंदित हो जाते कि माता को कोई तकलीफ नहीं, और तकलीफ हो भी तो उसको छिपा कर रखती थी। बहुत महान थी महाराज। निर्मल साहिया तो उनकी आवाज सुनने को आतुर बनी रहती थी।
दिल्ली से राज पूनम अब तक उनके चरणों के प्रणाम करती रहती हैं और उनकी शारीरिक कष्टों को भी महाराज उनके आशीर्वाद से ठीक करवा लेती थी। भक्तों, वास्तविकता ये थी कि ये उनका आत्मबल था, नहीं तो सुशीला बहन जी का दिनों दिन स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, शरीर बहुत क्षीण हो गया था। आत्मबल और भक्ति के कारण वो उसको प्रकट नहीं करती थी, परंतु सत्संग, पाठ आदि नियम, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन पर्वों पर सब बहन भाइयों को एकत्र करके पूर्ववत ही जैसे पहले करती थी वैसे ही सब उत्सव मनवाती थी। कोई कमी नहीं आने दिया उसने। ठाकुर सेवा में किंचन मात्र भी विक्षेप नहीं पड़ने दिया। सबकी सुविधा का भी वैसा ही ध्यान रखती, सबको अपनत्व लगता उनसे। बातचीत करते लोग तो लगता कि बहन जी हमको बहुत चाहती, लेकिन वो भगवान में मन लगाए हुए अपने इन कर्तव्यों का पालन करती थी। कोई प्रश्न या कोई समस्या जो भी लेकर आता वो उनके सामने आने से ही हल हो जाती थी समस्या। ऐसा लोगों को अनुभव होता था। लोग कहते थे माता के सम्मुख जाने से ही सब ठीक हो गया, उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ा और सदा मधुर ही मितभाषी रही। जो भी कोई समस्या किसी को होती तो कई बार तो लोग बताएं उसके पहले ही उनको शांति मिल जाती थी, बताते ही नहीं थे जब ठीक हो गया सब। और कई बार बताते तो एक दो शब्द में ही वो समस्या दूर कर देती थी। किसी को कभी डांटा नहीं कि तुम ऐसा करते हो, गलत हो तुम, ना, डांटा ही नहीं कभी। नाराज तक नहीं हुई। गलती पर करने पर बिना पूछे किसी को कभी कोई उपदेश नहीं दिया कि ये तुमको नहीं करना चाहिए, तुम गलत करते हो, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, तो कोई बहुत पूछे तब एक आध शब्द में उसको कहती कि नहीं ये ऐसा ठीक होता है। कोई नियम नहीं बनाया अलग से कि जिससे परेशानी किसी को हो। बस उन्हीं के आदर्श जीवन से जिन्होंने लेना था ले लिया। अपने आप लोगों ने शिक्षा प्राप्त की उनके जीवन से। अतः उनका व्यक्तित्व परम गंभीर, प्रभावशाली, मधुर, सद्व्यवहार युक्त होने से एक अद्भुत आकर्षण लिए था, जिससे प्रभावित होकर के कई कई नए बहन भाई जुड़ते गए, अर्थात कई शिष्य लोग इतनी बुजुर्ग माता से भी बहुत प्रेम से आकर प्रेरणा शिक्षा प्राप्त करते थे। अंत में 2019-2020 में उन्हें शारीरिक कष्टों तथा भीषण अस्वस्थता का कठिन सामना करना पड़ा, जिसमें महाराज गीता जी में दूसरे अध्याय में भगवान ने जो कहा है, तांत तितिक्षसु भारत, ये अर्जुन उनको सहन करो, विपरीत परिस्थितियों को। उस बात का, प्रभु की आज्ञा का अद्भुत परिचय दिया सुशीला जी ने। इतनी कठोर परीक्षा कन्हैया ने उस समय ली थी कि और सब घबरा जाते थे, लेकिन वह हंसती थी। एक एक अंग में कष्ट था। हर पीस जो होता ना, जिसको कई लोग कहते हैं मकड़ी ने काट लिया, ऐसे उसके कारण दाहिना हाथ नहीं चलता था, हर पीस हो गया था, फिर खड़ी भी नहीं हो सकी। अपने नित्य कर्म भी स्वयं न कर सकी, ऐसी स्थिति आ गई। किसी पर आश्रित रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में भी सदा प्रसन्न, और कहा गया ना प्रभु के द्वारा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसोपजायते। आंतरिक प्रसन्नता यदि हो तो सब दुख का नाश होता है। ऐसे उनके अंदर आंतरिक प्रसन्नता थी, जिसके कारण दुख उनको दुखी नहीं कर पाता था। पता नहीं किस किस के रोग शोक पाप पहाड़ अपने ऊपर ले लिया था उन्होंने, और ये आज व्याधियां सब सहन करनी पड़ी। पाँव में गैंग्रीन हो गया,
इतना कष्ट दिन रात, देखने वालों को कष्ट होता था भक्तों। और रामकृष्ण मिशन जो सेवाश्रम है, वहाँ इंजेक्शन भी लगे, सारा शरीर छलनी हो गया था, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी और शरीर में सूजन आ गई, बैठना खड़ा होना ये सब मुश्किल हो गया। देखने वालों को दुख बहुत होता था, पर वो कभी क्षुब्ध नहीं हुई, एक बार भी उफ या हाय ऐसा मुंह से नहीं निकला। उनके शब्द मुख से ऐसे नहीं निकले जिससे किसी को पता चले कष्ट है। डॉक्टर नर्स आज भी उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे, कैसा शरीर से उठा हुआ मन था उनका। ये कह देते थे डॉक्टर, अरे माता का तो मन बिल्कुल शरीर से अलग है। शायद यही स्थिति परमहंस की होती होगी, ऐसा लोग बोलते थे। पीठ से एक बार इंजेक्शन लगा, पानी निकाला गया, इंजेक्शन लगा करके पानी निकाला गया पीठ से, और देखने वाले बहुत कातर से हो गए। और महाराज वो आश्वासन देती रही देखने वालों को, बोली तुम सब क्यों इतने दुखी हो रहे, मैं तो बहुत सुख में हूँ। जो लोग दुखी हो रहे थे उनको कहा माता ने, सुशीला जी ने, तुम सब इतने दुखी क्यों हो रहे हो, मैं तो बहुत सुख में हूँ, आनंद समुद्र में निमज्जित हो रही हूँ, मुझे कोई कष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है, मैं केवल दृष्टा मात्र हूँ। ऐसी स्थिति देखकर डॉक्टरों की सलाह से फिर पूज्य बहन जी को, सुशीला जी को घर ही लिया जाया गया, अस्पताल से छुट्टी करा के घर ले गए और यथासंभव सेवा शुश्रूषा करते रहे। और अंत में 25 मई 2020 को महाराज उन्होंने शरीर को सहज ही त्यागा। सुमन माल जी में कंठ थे, गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए तो हाथी को नहीं पता चलता, ऐसी स्थिति में जैसे फूल और माला गिरती जाए हाथी को मालूम नहीं होता, ऐसी सुशीला माता का मन पूरा भगवान में लगा हुआ था और सहज ही शरीर को त्याग कर भगवत धाम पहुंच गई, जहां उनकी गुरु माता गुरुदेव उनकी उषा जी जैसी प्रतीक्षा कर रही थी और दोनों अभिन्न सखियां श्री श्री ठाकुर युगल सरकार से जा मिली। भक्तों, एक पूज्य धर्म बहन जी थी, प्रभु की इच्छा होगी तो उनका चरित्र आप सुनेंगे, बहुत महान थी। पूज्य धर्म बहन जी भी इसी दिन परलोक में अपने परिकर में जा मिली थी। वहीं से ये दिव्य विभूतियां अपने परिकर सहित इस धराधाम पर भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुई थी। उषा जी, सुशीला जी, धर्म जी, और अब वहां पर एक जगह अर्थात प्रभु के धाम में जाकर मिल गए। अपना काम करके फिर एक एक करके परम धाम अपने प्राण प्रेष्ठ प्रिया प्रीतम वो सखी समूह में सम्मिलित हो गई जाकर। अब उन्हीं के चरण चिन्हों का, इन सखियों का जो अभी हैं विराजमान श्री वृंदावन धाम में, उन्हीं के इन सुशीला जी, उषा जी, धर्म जी, इनके चरण चिन्हों का आश्रय है वर्तमान सखियों को, जिन्होंने यहाँ सबको खींच करके श्री वृंदावन धाम में बसाया था। वो थी ये उषा जी, सुशीला जी और संतोष जी और धर्म जी, ये माताएं थी, ये सखियां थी जिन्होंने श्री वृंदावन धाम में इन सखियों को बसाया था जो अभी हैं, और वो ही अब भी अपने परिकर में शामिल कर लें, ऐसी इन सखियों को मन में चाह रहती है। जो आज हैं अभी, वो कहती हैं कि अपने परिकर में वो हमें शामिल कर लें, अर्थात हम भी उन्हीं की तरह से भगवत धाम को प्राप्त करें। और उनकी सहज कृपा दृष्टि को वो अनुभव करती हैं
उन्हें याद करती हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार रखी हैं और उन्हीं के ही बताए के अनुसार वर्तमान में जो सखियां हैं वो आचरण करती हैं, भक्ति करती हैं। उनमें से कुछ का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से ही। मैंने देखा उन लोगों का जीवन बहुत भक्तिमय है और इन माताओं को जिनका चरित्र मैंने सुनाया है, जो भगवान के पास पहुंच गई हैं, ये युगल प्रिया प्रीतम के पास उनकी सेवा में पहुंच गई हैं और उन्हीं की सखियां अर्थात उनकी शिष्याएं आज भी उनकी कृपा को अनुभव करती हुई कहती रहती हैं इन माताओं से कि मेरी पात्रता पर ध्यान नहीं देना माँ, हे पूज्य माता, आप मेरी पात्रता पर ध्यान नहीं देना, अपनी कृपा पर ही ध्यान देना। और उनकी कृपा के सहारे ये भक्त माताएं भी भगवत धाम को प्राप्त करती हैं। ये परम भाग्यशालिनी हैं और जो इनकी पथ प्रदर्शिका थी, संतोष जी, रुक्मिणी बाई, उषा जी, सुशीला जी, ये भगवान की भेजी हुई इस धरती पर कृपा करने के लिए आई थी। गोपी भाव के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए आई थी। इन सब माताओं को प्रणाम करके आज सुशीला जी के चरित्र को महान भक्तों के लिए ही उनके कर कमलों में और उनके ठाकुर जी राधा रानी के कर कमलों में अर्पित कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।